हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाफ स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग। ये चैन लगाएंगे और साथ ही हम ये लेस लगा के इसे सिलाई करेंगे। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। अब इसे हम डबल में फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। अब नीचे से हम इसे बराबर कर लेते हैं ताकि कपड़ा बड़ा छोटा ना रहे। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमारी 13 इंच है। हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 14 इंच पे मार्क करेंगे और इसे भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा है 8 इंच पे और आर्म होल ले लेते हैं। आर्म होल हम लगाएंगे 6.5 इंच पे। अब इसे हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। फ्रंट हमारा है 7 इंच। हमारा फ्रंट है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 9 इंच है। इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। अब हम कमर का निशान लगा लेते हैं। कमर हमारा 7.5 इंच है। उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1.5 इंच। इसे भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें नाप लेना है। जो भी हमारा नाप होता है उसे इस तरह से हाफ कर लेना है और बीच में एक निशान लगा लेंगे टक के लिए। इसकी जो लेंथ रखेंगे हम 4.5 इंच रखेंगे लंबाई, इस तरह से। और हाफ इंच दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और एक राउंड शेप दे देते हैं। इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे आर्म होल के लिए। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ और इसकी जो डीप है वो 4.5 इंच। और इस तरह से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए और बोट नेक शेप में आप इस तरह से इसे निशान लगा लीजिए। अब इसे हम कर लेते हैं कट। ये हमारा बैक साइड का हो गया। छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारी चेस्ट की फिटिंग, वेस्ट की फिटिंग। अब इसे हम रखेंगे अस्तर के इसी कपड़े पे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इसे हम इस तरह से रख लेते हैं बराबर। अब मेरे बताए हुए नाप से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा, आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे कमर पे
गले पे, आर्म होल पे। सामने का जो पफ है वो भी बहुत अच्छे से बैठ के आएगा। अब इसे हम हटा लेते हैं। और ये जो हमने निशान लगाया है, अब यहाँ से हम ब्रेस्ट पॉइंट पे निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट पॉइंट जो हमारा है वो 10 इंच पे है। अब यहाँ इसे हम कर लेते हैं स्ट्रेट। अब यहाँ पर जो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट हमारा 9 इंच है, उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। हमने बैक में भी लिया था और फ्रंट में भी हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, लूजिंग देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं, जैसे हमारा चेस्ट 36 इंच है तो उसका हमें 10वां भाग लगाना है। तो 10वां भाग होगा 3.6, तो 3.6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब नीचे इधर हम 1½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से। अब जो भी हमने यहाँ निशान लगाया है, जैसे 3.6 इंच पे, सेम उसके नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 4.6 इंच पे नीचे हम निशान लगाएंगे 4.6 इंच। अब इन दोनों निशानों को इस तरह हम मिला लेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। इसे भी आप इस तरह से मिला लीजिए। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारा 7½ इंच है, उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये 7½ इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब इस पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वहाँ से चेस्ट को एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसे हमें यहाँ टक्स पे निशान लगाना है 1 इंच का। तो ये हो गया हमारा 2 इंच जो है एक्स्ट्रा लिए थे वो यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा हो गया फ्रंट का टक्स पॉइंट और ये हो गया हमारा कमर। अब हम कमर एक बार नाप के मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कमर हमारा 7.5 था, तो ये देखिए इसे हमने नाप ले लिया, ये 3½ इंच हो गया। अब यहाँ से हम ऐसे नाप लेंगे तो ये परफेक्ट 7½ इंच पे आ गया हमारा कमर। अब यहाँ पर हम 1½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और इसे भी स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का निशान लग चुका है। अब इसे हम कर लेते हैं कट। ये हमारा फ्रंट पल्ला कट चुका है। अब आर्म होल पे हमें ½ इंच डीप लेना है। इस तरह से आप निशान लगा लीजिए और इसे भी कट कर लीजिए। ब्रेस्ट पॉइंट पे हम कट करेंगे, वेस्ट पॉइंट पे भी कट करेंगे और ये जो हमने टक लगाया उस पर भी छोटे छोटे कट लगा लेते हैं।
और जो हमारा बैक साइड का पल्ला है इसके ऊपर रखेंगे और दोनों का जो नेक है हम एक साथ कट करेंगे उसे। इस तरह से बराबर जमा लीजिए और दोनों का नेक एक साथ आप रख के कट कर लीजिए। ये देखिए जो हमारा ये कमर था ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आया है। और हम जो नेक पे बनाने वाले हैं डिजाइन उसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें अस्तर के जो कपड़े हैं उसको डबल में फोल्ड कर लेना है और जो हमने नेक का जो कटिंग किया था उसे रख लेंगे और इस तरह से हम इसे रख लेते हैं बराबर और निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लीजिए। अब इसे हटा लीजिए और यहाँ से आपको जितना भी एक्स्ट्रा लेना है, मैं यहाँ 4 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 5 इंच 6 इंच ले सकते हैं। और इस तरह से राउंड निशान लगा लीजिए। अब इन सभी निशान को मिला लेंगे। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। सॉरी, यहाँ पर पहले हमें निशान लगाना है 2 इंच का और इस तरह से तिरछा एक लकीर खींच लेना है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। इसी तरह हमें दूसरा पीस भी रेडी करना है कट करके। हमें 2 चाहिए फ्रंट एंड बैक के लिए, तो ये मैंने एक पीस कट किया है, दूसरा पीस भी मैं कट करूँगी, आप भी कर लीजिए। ये देखिए मैंने ये दूसरा पीस भी कट कर लिया है। इसमें मैं जॉइंट लगा ली हूँ, कपड़े थोड़े कम पड़ गए थे तो। अब इसे हम अस्तर पे रख के कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट बैक और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा ब्लाउज पीस है, इसे भी हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं और अपने जो भी अस्तर में जो हमने कटिंग किए थे उसे रख के हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक है। फ्रंट और बैक कर गया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से रख लीजिए और आप कट कर लीजिए। ये देखिए हमारा ब्लाउज का पीस है और ये अस्तर है, तो इसे हमें इस तरह से रख लेना है और नीचे और ऊपर दोनों साइड सिलाई लगा लेना है। इसे भी हमें सेम वैसा ही करना है। इस तरह से रखिए नेक पे, आर्म होल पे और नीचे हमें सिलाई लगा के इसे पलट लेना है। दोनों को फ्रंट एंड नेक दोनों को सेम नेक और आर्म होल और नीचे तीनों साइड हमें सिलाई लगा के इसे पलट लेना है। चलिए मैं आपको मशीन पे सिलाई करके बताती हूँ। ये देखिए इसे हम इस तरह से अच्छे से रख लिए हैं और नेक पे आर्म होल पे सिलाई लगाऊंगी और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके कट कर लेंगे और इसे हम छोटे छोटे कट लगा के पलट देंगे। बैक साइड को भी आपको इसी तरह रेडी कर लेना है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट देंगे।
निशानों को मैं डबल कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम पलटे तो निशान अच्छे से उभर के आए। इसे मैंने पलट लिया है। पलट के ऊपर से मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। चाहे तो आप इस पर प्रेस भी चला सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ मैंने सिलाई लगा लिया इसे। दूसरे पल्ले को भी आपको सेम इसी तरह रेडी कर लेना है। अब ये जो टक है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने चौक से निशान लगाया था, ये पीछे भी अच्छे से उभर के आ गए हैं। टक्स मेरे लग चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पफ यहाँ बन के आए हैं। मैंने बैक पल्ला भी रेडी कर लिया है। अब हम ज्वाइंट करेंगे शोल्डर। शोल्डर ज्वाइंट हो चुकी है। इसके ऊपर मैं और सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से दोनों तरफ आप सिलाई लगा लीजिए। जो स्लीव्स हमने कट किया था उसे भी हमें रेडी कर लेना है। ये देखिए इसके ऊपर नीचे दोनों साइड हमें सिलाई लगा के इसे भी पलट लेना है, छोटे छोटे कट देके। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी आप कट कर लीजिए। अब छोटे छोटे कट दे देंगे और इसे पलट लेंगे। दूसरे पल्ले को भी आपको इसी तरह रेडी करना है। इसे भी आप आयरन की मदद से अच्छे से जमा लीजिए और ऊपर से एक सिलाई दे दीजिए ताकि अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए मैंने दोनों पल्ला रेडी कर लिया है और इसे हम एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छे से जमा लेंगे। अब ये जो हमारा नेक है इसे भी बराबर रख लेते हैं। वैसे तो हमने नापा था, इसे परफेक्ट था, बट फिर भी एक बार मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। आप भी इस तरह से नाप लीजिए ताकि छोटा बड़ा ना हो। ये जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर आप इस तरह से निशान लगा लीजिए और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच तो हमने शोल्डर दबा ही था, तो इसे भी हमें हाफ इंच ही दबाना है। फिर भी मैंने एक बार नाप के आप लोगों को दिखा दी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसमें मैं डबल सिलाई लगा ली ताकि ये पक्का हो जाए। अब इसे हमें इस तरह से ओपन कर लेना है और हमारे ब्लाउज को भी इस तरह से ओपन कर लेना है। और ये जो हमने दोनों जॉइंट लगाए हैं ऊपर वाले पे, उसे बिल्कुल जॉइंट पे जॉइंट रखना है और राउंड आपको सिलाई कर लेना है नेक पे। इस तरह से रखते हुए आप इसको
पूरे सर्कल में सिलाई कर लें तो एक दूसरे से अच्छे से अटैच हो जाएगा। ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है इस तरह से। अब इस पे मैं लेस लगाऊंगी इस तरह से। ऊपर भी मैंने लेस लगा लिया है। कमर पे भी लेस लगाऊंगी। ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे देंगे फिटिंग और जिप लगाएंगे एक साइड। जैसे हम पलट लेते हैं और जो हमने निशान लगाया था फिटिंग का बस उस पर ही हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए जो हमारा निशान है बिल्कुल उस पर हमें सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ हमें जिप लगानी है। ये हमारी जिप है। उससे पहले हमें ऊपर 1 इंच पे सिलाई लगानी है आर्म होल की तरफ से। 1 इंच पे आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से। और ये जो हमारा निशान है उसे आप बराबर इस तरह से ऐसे पलट लीजिए और चाक की मदद से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने जो निशान लगाया उसे अब मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और ये जो हमारा चैन है इसे मैं ओपन कर लेती हूँ और इस पे रख के अंदर हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और बिल्कुल ही एक सिलाई में आपकी जो जिप है वो बहुत अच्छे से बैठ के आएगी। और उसके ऊपर रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब जिप को हम बंद कर देंगे। उसके बाद ऊपर सीधा सिलाई लेके जानी है और फिर इसे हम टर्न करेंगे। ये देखिए मैंने इसे टर्न कर लिया है। अब इसे भी फोल्ड करते हुए सीधा हमें स्ट्रेट सिलाई लगानी है इस तरह से। और नीचे जिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमारी जिप लग चुकी है। ये देखिए। और बैक साइड जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो जिप है वो एक सिलाई में अच्छे से लग के आ गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।